Question number 9. The diagram shows the curve y is equal to 1 plus x square into e power negative 1 over 2x for x is greater than or equal to 0. The shaded region R is enclosed by the curve, the x-axis, and the line x is equal to 0 and x is equal to 2. This is the curve. This is the shaded region enclosed by the curve. ये part of curve है और this line is x is equal to 0. This line is x is equal to 2. This line is x is equal to 0. This is the equation of the curve for x is greater than or equal to 0. Find first part of this question is find the exact values of x coordinates of the stationary points of the curve. इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट जो है ये डिफरेंशिएशन का है, क्योंकि यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट की बात हो रही है, तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए डी वाई ओवर डी एक्स जो होता है वो होता है 0. इसका मतलब सबसे पहले हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है, यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, फिर उसको हम 0 पुट करेंगे क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट है. इस कर्व के ऊपर स्टेशनरी पॉइंट यहाँ पे देखें ये मैक्सिमम पॉइंट है और यहाँ कहीं मिनिमम पॉइंट भी बनता है. दो स्टेशनरी पॉइंट है, एक ये और दूसरा ये. एक ये स्टेशनरी पॉइंट है, दूसरा यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट होगा. उन स्टेशनरी पॉइंट के हमने एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने है. ये एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, यहाँ पे ये एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. एक स्टेशनरी पॉइंट जो है 2 से पीछे है, उसकी वैल्यू 2 से कम आएगी. ये देखें एक स्टेशनरी पॉइंट यहाँ बनता है, इसकी वैल्यू जो है 2 से ग्रेटर आएगी. हमने एग्जैक्ट वैल्यूज फाइंड करनी है. एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब है कि हमने इन एक्स कोऑर्डिनेट्स को एग्जैक्ट फॉर्म में फाइंड करना है, डेसिमल प्लेसेस में हमने नहीं लिखना आंसर. तो नॉट इन डेसिमल प्लेसेस कॉल्ड द एग्जैक्ट फॉर्म. फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन का है. नेक्स्ट पार्ट जो है वो शो दैट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ आर इज 18 माइनस 42 ओवर ई. एरिया के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो सेकंड पार्ट जो है ये इंटीग्रेशन का है. सो इस क्वेश्चन में एक पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन का, सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन का है. तो फर्स्ट पार्ट करते हैं हम. कर्व की इक्वेशन है, हमने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है. y is equal to, this is the equation of the curve, y is equal to 1 plus x square into e power negative 1 over 2x for x is greater than or equal to 0. ये कंडीशन दी हुई है कि x जो है वो greater than or equal to 0 है. अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला फाइंड यूज करेंगे. ये देखें दो फंक्शंस हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक और फंक्शन है, e पावर माइनस 1 over 2x इज अनदर फंक्शन. तो यहाँ पे इसको हम u सपोज कर लेते हैं, इसको v. ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज होगा. प्रोडक्ट रूल क्या होता है, y इज इक्वल टू u इंटू वी. तो ये फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का, प्रोडक्ट रूल dy ओवर dx. u जो फर्स्ट फंक्शन है उसको ऐसा लिख लें, v का डेरिवेटिव v डैश मीन dv ओवर dx, यानी डेरिवेटिव ऑफ v फंक्शन v. दीज आर टू फंक्शंस ऑफ x. u और v क्या है, दो x के फंक्शन है, जिस तरह ऊपर दिए हुए हैं इन दोनों में x आ रहा है. दीज आर टू फंक्शंस ऑफ x. ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लाइक दिस. तो u v डैश प्लस v u डैश. We will apply this formula to find dy over dx. This is u and this function is v. अब हम फार्मूला ये अप्लाई करते हैं. उसके लिए dy over dx जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये u है, इसको ऐसा लिखें विद इन ब्रैकेट. इस फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है, तो e इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 1 over 2 e पावर नेगेटिव 1 over 2 x.
ये अभी यू वी डैश है प्लस वी यू डैश भी लिखना है हमने, वी यू डैश वी आपके पास है ई पावर नेगेटिव 1/2x, और यू डैश 1 + x² का डेरिवेटिव 2x। ये हमारे पास आया है dy/dx। इसको क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, स्टेशनरी पॉइंट्स दो है, देखें स्टेशनरी पॉइंट्स दो पॉइंट हैं, तो एक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। स्टेशनरी पॉइंट के लिए ग्रेडियंट जो है वो dy/dx जो होता है वो 0 होता है ग्रेडियंट, तो इसको हम 0 पुट कर लेते हैं। अब यहां से हमने एक्स फाइंड करना है, एक्स की दो वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड करनी है। पहले इसको हम अरेंज करके लिखते हैं। -1/2 ई पावर -1/2x इंटू 1 + x² प्लस 2x ई पावर -1/2x, इसको हम 0 पुट कर लेते हैं। अब यहां से ये दो टर्म्स है, फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये है। देखें दरमियान में प्लस का साइन आ रहा है, प्लस से पहले ये पूरी की पूरी एक टर्म है, दूसरी ये टर्म है, इनमें से हमने कॉमन लेना है। कॉमन ये देखें ई की पावर -1/2x दोनों टर्म्स में है, कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। ई पावर -1/2x कॉमन है, विद इन ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा -1/2 इंटू 1 + x²। यहाँ से 2x को जो है वो विद इन ब्रैकेट रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास दो टर्म्स है जिनका प्रोडक्ट जो है राइट साइड पे देखें 0 है, इनका इसका मतलब है कि या ये फैक्टर जो है ये टर्म 0 हो सकती है, या ये विद इन ब्रैकेट जो है ये 0 हो सकती है। तो सो इन दोनों को हम 0 पुट करेंगे, यहाँ से एक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ई पावर -1/2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्स फाइंड करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ेगा। लॉग ले नहीं सकते क्योंकि लॉग 0 अनडिफाइंड है, इधर तो लॉग ले सकते हैं बट यहाँ लॉग राइट साइड पे लॉग 0 अनडिफाइंड होता है, सो इसको यहीं खत्म कर देते हैं कि ये नॉट एप्लीकेबल है, यहाँ से हम एक्स फाइंड नहीं कर सकते। अब हम इसको पुट करते हैं दूसरे फैक्टर को, दैट इज -1/2 इंटू 1 + x² प्लस 2x इज इक्वल टू 0। इस टर्म को ये नेगेटिव टर्म है दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 + x² इज इक्वल टू 2x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 4x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो हमने ये आ गया, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ये देखें x² -4x प्लस 1, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये इसको सॉल्व करके हमारे पास 2x की वैल्यूज आएंगी, टू वी गेट टू वैल्यूज ऑफ x। और यहाँ पे अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है या हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। कैलकुलेटर यूज करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, यहाँ से एक वैल्यू हमारे पास आएगी 2 प्लस √3, और दूसरी वैल्यू जो है वो आएगी x इज इक्वल टू 2 माइनस √3। आपने आंसर लिखना है एग्जैक्ट फॉर्म में, इसको एग्जैक्ट फॉर्म बोलते हैं। ये देखें हमने डेसिमल में नहीं लिखा तो ये एग्जैक्ट फॉर्म होगी। अब देखें ये वैल्यू क्लियरली, ये देखें 2 में प्लस हो रही है एक टर्म, ये नंबर 2 में √3 ऐड हो रहा है, तो ये वैल्यू x 2 से ग्रेटर होगी, जो ये होगी, ये देखें 2 से ग्रेटर, ये स्टेशनरी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ये है। और दूसरी वैल्यू जो है 2 से कम है, ये देखें 2 में से दूसरी वैल्यू देखें, ये 2 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है √3, तो ये x की वैल्यू कहाँ पे होगी, इस स्टेशनरी पॉइंट के लिए होगी ये। सो दीज आर टू वैल्यूज ऑफ x फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, दीज आर द आंसर्स।
सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि एरिया फाइंड करना है। एरिया इज क्लियरली ये गिवन है, ये डायग्राम में देखें, दिस इज द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। लिमिट हमारे पास है 0 to 2। एरिया का दिस इज अ कर्व, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कर्व एंड दिस इज दीज आर द टू वर्टिकल लाइंस। एरिया इज enclosed by these two lines and this part of the curve। तो एरिया का फार्मूला होता है y इंटीग्रेशन, आपने फंक्शन की करनी, फंक्शन इज y विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज अ फार्मूला। अब हमारे पास y क्या है, y कर्व की इक्वेशन जो है वो हमें गिवन है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर नेगेटिव 1/2x। तो सो हम एरिया फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर नेगेटिव 1/2x विद रिस्पेक्ट टू x। और लिमिट क्या है 0 से 2। ये देखें, ये लिमिट है 0 to 2। इस पार्ट ऑफ कर्व के लिए लिमिट 0 to 2, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 2। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा कि हम इसको इंटीग्रेट कर सकें। ये देखें, दो प्रोडक्ट है, इंटीग्रेशन साइन के आगे दो फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या है, इन वेरी इजी, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो इंटीग्रेशन साइन के आगे, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, वो फार्मूला होता है, फर्स्ट फंक्शन को आपने एज सच लिख देना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस का साइन यहाँ पे और यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन का साइन, और यही जो है, यही चीज जो है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन साइन के आगे यहाँ लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन multiplied by derivative of the first function, derivative of the first function। ये देखें, थ्रू आउट द इक्वेशन ये फार्मूला डेरिवेटिव सिर्फ यहाँ पे आता है, इंटीग्रेशन दो जगह पे आता है। इस फार्मूला को आपने जुबानी याद रखना है और इसी फॉर्मेट में आप याद रखें, ये इजी है। अब देखें, यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन इसको ले रहे हैं 1 प्लस एक्स के को, सेकंड फंक्शन हम इस को ले रहे हैं ई पावर 1 माइनस 1/2x को। तो यहाँ हम ये फार्मूला यूज करेंगे, इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन और दिस इज द सेकंड फंक्शन। नाउ वी विल यूज दिस फार्मूला। तो फार्मूला यूज करते हैं, ए इज इक्वल टू एरिया इज, फर्स्ट फंक्शन जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज सच इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब आपने इंटीग्रेशन लेनी है ई पावर नेगेटिव 1/2x की, वो यही होगी ई पावर नेगेटिव 1/2x, लेकिन आपने देखना है कि ई की पावर जो नेगेटिव 1/2x है, इसकी डिफरेंशिएशन क्या है, वो है नेगेटिव 1/2, तो वो हमने डिनोमिनेटर में लिखना है, नेगेटिव 1/2 डिनोमिनेटर में लिखी है। इसकी इंटीग्रेशन हो गई है, माइनस का साइन फार्मूला में आता है, आगे इंटीग्रेशन का साइन, और अब नेक्स्ट यही इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड हमने यहाँ पे लिख देना है, ई पावर नेगेटिव 1/2x ओवर नेगेटिव 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसकी डिफरेंशिएशन जो है 2x होगी, इधर लिख देंगे 2x dx विद रिस्पेक्ट टू x। अभी हमने लिमिट, यहाँ पे लिमिट्स नहीं है आपने लिखनी, लेकिन जब पूरा इंटीग्रेट हो जाएगा देन वी विल राइट द लिमिट 0 to 2, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे। पहले इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में, ओवर में ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये माइनस का साइन भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा -2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर नेगेटिव 1/2x। अब देखें, यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन है, यहाँ भी नेगेटिव का साइन है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 जो है न्यूमरेटर में चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा ये 2, और इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सो वी विल राइट हियर
प्लस ये 4 आ जाएगा, तो 4 को हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेते हैं, क्योंकि ये एक मल्टीपल है, इसको इंटीग्रेशन तो सिर्फ वेरिएबल की होती है, तो इसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन साइन से। विद इन अब इंटीग्रेशन साइन के आगे दो फंक्शन फिर आ गए हैं, एक्स भी है और ये भी फंक्शन है ई वाला, तो यहाँ पे लिख लेंगे ई, यहाँ पे ई एक्स और ई पावर नेगेटिव 1/2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये देखें इंटीग्रेशन साइन के आगे फिर से दो फंक्शन आ गए हैं। अगेन वी विल यूज द इंटीग्रेशन बाई पार्ट, फिर दोबारा फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, क्योंकि अभी हमारे पास इंटीग्रेशन साइन के आगे दो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन हैं, तो ये फंक्शन इसको फिर दोबारा से हम फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं, इसको सेकंड रखते हैं, तो इंटीग्रेशन हम यहाँ से फिर से एक नया क्वेश्चन बन गया, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी इसकी इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फिर से यूज करेंगे हम, इनको यहाँ तक आपने एज सच लिख लेना है। a इज इक्वल टू -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर नेगेटिव 1/2x प्लस 4। अब लार्जर ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि आगे दो टर्म्स आनी है। फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फिर से लिखेंगे यहाँ पे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 से मल्टीप्लाई किया, अब इंटीग्रेशन साइन के आगे सिर्फ एक फंक्शन आ जाएगा। अब हमने फिर से इसको अरेंज करके लिखना है, -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर नेगेटिव 1/2x। अब 4 पहले ब्रैकेट जो है ये इसके अंदर जो टर्म्स है इनको हम एडजस्ट करके लिखेंगे, ये देखें ये 2 जो है फिर से न्यूमरेटर में चला जाएगा, माइनस का साइन भी यहाँ ऊपर आ जाएगा, -2x ई पावर नेगेटिव 1/2x। अब फिर ये देखें माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, ये 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का साइन, 2 को इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर नेगेटिव 1/2x विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखें आप ये इंटीग्रेशन साइन के आगे सिर्फ एक फंक्शन है, इसकी सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएगी। पहले हम इसको इंटीग्रेट करेंगे फिर इसको सिंपलीफाई करते हैं। इस स्टेप में सारा कुछ ऐसा लिख लें, -2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर नेगेटिव 1/2x प्लस 4। अभी ब्रैकेट जो है वो खत्म नहीं करनी है आपने, -2x ई पावर नेगेटिव 1/2x प्लस 2। अब विद इन ब्रैकेट फिर से लिखेंगे ई पावर नेगेटिव 1/2x की इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में लिख दें, वो होगी -e पावर नेगेटिव 1/2x ओवर नेगेटिव 1/2। अब ये इंटीग्रेशन मुकम्मल तौर पे होगी, अपने सिंप्लीफाई करना है विद इन ब्रैकेट, ये देखें इन टर्म्स को आपने सिंप्लीफाई करके लिखना है, अरेंज करके लिखना है, ताकि हम लिमिट्स अप्लाई कर सकें। -2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर नेगेटिव 1/2x प्लस 4 इंटू -2x ई पावर नेगेटिव 1/2x। अब ये नेगेटिव का साइन जो है ये प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव अल्टीमेटली यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 -4 ई पावर नेगेटिव 1/2x। अब हमने क्या करना है, ये 4 जो है ये दोनों विद इन ब्रैकेट दो टर्म्स हैं, ये 4 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 × 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई पावर नेगेटिव 1/2x -8x ई पावर नेगेटिव 1/2x -16 ई पावर नेगेटिव 1/2x। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट क्या है 0 to 2। ये देखें लिमिट जो है ये डायग्राम में देखें, लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2, लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट इज 2। पहले आप अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, जहां भी x नजर आ रहा है आप यहाँ पे वहां 2 पुट कर देंगे,
फिर हम 0 पुट करेंगे, पहले 2 पुट करते हैं तो ये आ जाएगा -2 इंटू, ये देखिए यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर 4, 4 + 1 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, e पावर -1/2 x इज 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा बाद में, -8 इंटू 2 e पावर -1/2 इंटू 2 -16 इंटू e पावर -1/2 इंटू 2। ये अपर लिमिट अभी हमने अप्लाई की है, माइनस लोअर लिमिट, तो वो लोअर लिमिट जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पहले माइनस का साइन लिखना है, लगाना है। लोअर लिमिट जो है यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं, ये अपर लिमिट अप्लाई की है, माइनस माइनस अब हम लोअर लिमिट जो है वो 0 है, तो दिस बिकम, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, 0 पुट करेंगे, यहाँ भी x आ रहा है, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1 इंटू ई पावर 0 आ जाएगी, क्योंकि x 0 है, -0 क्योंकि x वाली टर्म आ गई है नेक्स्ट, -16 ई पावर 0। ये लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, अब हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, पहले हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं फिर इसको करते हैं। ये देखें, ये 2 से कैंसिल हो जाता है, ये भी कैंसिल हो जाता है, ये भी 2 से कैंसिल हो जाता है, ई की पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, तो सो फाइनली ए जो है वो आ जाएगा -10 ई पावर -1 -16 ई पावर -1 -16 ई पावर -1 माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये हमने अभी इसको सिंप्लीफाई किया है, अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये 0 1 होता है, ई पावर 0 1 होता है, तो सो माइनस ये टर्म 0 है, नेक्स्ट टर्म -2 -16, और फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये देखें ये सारी टर्म सेम है, इनको कर लेंगे हम ऐड और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि सारी टर्म जो है नेगेटिव में है, तो सो एरिया विल बी -42, इनको ऐड किया तो -42 ई पावर -1, ये विद इन ब्रैकेट जो है -18 है, बाहर साइन माइनस का है तो +18 हो जाएगा, तो सो दिस इज द आंसर, बट हमने इसको ऐसे लिखना है 18 प्लस सॉरी -18 -42 ओवर ई पावर -1 को हम ओवर में लिख लेते हैं 42 ओवर ई, दिस इज द फाइनल आंसर। और ये देखिए हमने शो करना था, ये शो हो गया 18 -42 ओवर ई, दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ आर, शेडेड रीजन का ये एरिया शो हमने कर दिया है।